भाई गाना तो था होली के दिन दिल मिल जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है में लगता है कि दिवाली के चलते दिल मिल गए अरमान और अबीरा के। और हम तो फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि ये दिल यूं ही कुछ देर तक मिले रहें, नहीं तो कब इन लोगों का सेपरेशन ट्रैक शुरू हो जाता है भगवान ही जानता है। रिश्ता वही फलता फूलता है जिसमें दो लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करें, और अरमान और अबीरा जानते हैं कि वो कैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। अब देखिए ना, इतना बड़ा संकट टला है, इसके बाद अबीरा काफी घबराई हुई है, मगर अरमान के आते ही मानो अबीरा के चेहरे की हंसी वापस आ गई, क्योंकि अरमान है तो फिक्र की क्या बात है। आज तो अरमान और अबीरा एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं, करे भी क्यों ना, इनका रिश्ता है ही अटूट। अबीरा भी एक्चुअली थक चुकी है ना कि यार हर तीसरे दिन मौत के मुंह में जाते हैं हम, है ना, कैसी जिंदगी है। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही तो यहाँ आने से पहले ही हम प्रियांशु के पापा ने कितना तांडव किया उधर कार में भी वो हुआ। तो अब क्या है ना, आदत पड़ गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि क्यों होता है ये बार बार हमारे साथ। एक बिल्लियों की तरह 7 लाइफ्स तो नहीं है, 7 या 9 कब तक बचेंगे इस तरह से, एक ही लाइफ में बन रहा है। तो इसलिए वो परेशान है। और फिर अरमान आके उसको समझाता है कि इस बार का खतरा भी टल गया है अबीरा, और अब सब कुछ सही और सब कुछ सही होगा। अब ऐसे में देखिए कैसे एक दूसरे के करीब रहने के लिए अबीरा और अरमान ने प्लानिंग कर ली है, जिसके लिए दोनों कस्में खा रही हैं, और इन कस्मों को सुनकर वाकई में आपको भी मजा आ जाएगा। और उन 10 मिनटों में हम घर की कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही अपने फोन यूज करेंगे। कूल? ये कैसे रूल है? अरे ये बहुत अच्छा रूल है। हम दोनों में से अगर कोई भी अगर गुस्सा होगा ना, तो दूसरे को उसे किस करना होगा। 1 मील टुगेदर, यानी दिन का एटलीस्ट 1 मील हम साथ में बैठकर खाएंगे। रूल नंबर 4, हम दोनों दूसरे की किसी को नहीं आए। अरमान और अबीरा की ये नजदीकियां जल्द ही व्यूवर्स को और भी गुदगुदी करेगी, क्योंकि क्या है ना, बड़े समय बाद अरमान और अबीरा यूं एक दूसरे के करीब आए हैं। मगर ये क्या हो गया, जब अरमान अबीरा के करीब आ रहा था तब बेड ने ही धोखा दे दिया, और बेड के साथ साथ मायरा भी वहाँ आ गई। बेड कैसे ब्रेक हो गया? मायरा! आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? मायरा आ रही है, कभी दादी सा, कभी कजिन्स, कभी शिल्पी, कभी वो क्या नाम है उसका, क्या थी वो, शिल्पी। नहीं, अरे शिल्पी थी ना जिसका रूम सजाना था, आलिया, कभी लावण्या। तो बदकिस्मती से इनके साथ कभी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और कुछ जानना है, पलंग से टूट गया, इनकी पलंग तोड़ परफॉर्मेंस से टूट गया पलंग। परफॉर्मेंस अगर ऐसी हो तो पलंग टूट ही जाता है। तो जिसके बाद अरमान और अबीरा को अपने इस मोमेंट को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा, मगर कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि अरमान और अबीरा इस बार एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेंगे, क्योंकि दोनों अपने इस रिलेशनशिप के लिए वर्क जो कर रही है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ऐसी दिवाली कौन मनाता है? ठीक है, पटाखे फोड़ने, लेकिन साड़ी से पटाखे कौन बांधता है? अब मंगल लक्ष्मी में मंगल की साड़ी से पटाखे बांध दिए और लगे हाथों लीजिए उनका ढाबा चलने से पहले ही जल गया।
दिवाली का मौका है तो पटाखे फूटने ही चाहिए, लेकिन क्या ये जरूरी है कि पटाखे ही कुछ इस तरीके से फोड़े जाए कि किसी को इतना नुकसान हो जाए? अब देखिए ना, मंगल की जिंदगी में कोई आ गया है जो सामने तो नहीं आ रहा है लेकिन पीछे रह के मंगल पर वार कर रहा है। कि मंगल आज तक मुश्किलों में फंसती आई है, वो फंसी रहेगी, मगर मुश्किलों से लड़ती भी आई है और उनको जीतती भी आई है। तो वही इस बार भी होगा कि मुश्किल आएगी मगर मंगल बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उनका सामना करेगी, लड़ेगी उससे और वहाँ से जीत भी हासिल करेगी। इसलिए मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ सुपर वुमन। मंगल की साड़ी में किसी ने पटाखे बांध दिए हैं। वो पटाखे इस कदर फूटे कि मंगल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मंगल का ढाबा जो उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया है वो जल गया। ऐसा है कि वो पल्लू में लड़ी लगा देता है, लड़ी फट के फिर ऐसा हो जाता है कि वो किचन में चली जाती है, किचन में भी थोड़ी बहुत आग लग जाती है और मंगल को पता चल जाता है कि उसने किया है और ये लोग निकलते हैं और पीछे पीछे मंगल भी निकलती है उसके। तो अब यहाँ पे आग तो लग चुकी है। अब अक्सर सीरियल में जब कुछ ऐसा होता है ना अचानक से, तो इसका मतलब यही होता है कि दुश्मन आ गया है और आसपास में ही कहीं है। मंगल तो बेचारी पहले से ही सीधी सादी है, अपने काम से मतलब रखती है, फिर दूसरों की मदद भी वो सबसे पहले करती है, लेकिन हमेशा सबसे पहले नुकसान उसी का होता है। अब इस ढाबे में इस जान का नुकसान तो किसी को नहीं हुआ। बाकी देखिए बुद्धि है, इस बुद्धि को आप चाहे तो शैतान बना ले या भगवान बना ले। तो अब मंगल ने चूज किया भगवान बनाना अपनी बुद्धि को। इरशाद इरशाद इरशाद। और नील ने चूज किया शैतान बनाना। तो इसमें क्यों क्या कैसा कुछ नहीं है, सब बुद्धि का खेल है। वहीं दूसरी ओर आदित्य भी आ गया है मंगल के पीछे पीछे। ये तो आपने देख ही लिया होगा। आदित्य को तो समझ ही नहीं आता है कि उसे अपनी जिंदगी में मंगल चाहिए या सौम्या। हाँ, पर अब तो अदिति भी आ गए हैं यहाँ पर, उनकी भी कोई मीटिंग वगैरह थी, दिवाली पूजा पे बच्चों से मिलने आ गए हैं। मीटिंग तो बस एक बहाना है, उन्हें मंगल के साथ घर बसाना है। ओह माय गॉड। ये मिस अर्शिया की, मिस ईशाना की अपनी अभी कहानियाँ चलती रहती हैं। अब इनको क्या पता, बच्ची है बेचारी, इसको नहीं पता क्या बोलूँ मैं अपने बच्चों के लिए खुश हूँ कि इनके पापा आ गए। देखो कितनी अच्छी शायरी की मैंने, बहुत बढ़िया। इरशाद इरशाद, वाह 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 वाह। यहाँ पर आने के बाद उसे पछतावा भी हो रहा है कि सौम्या माँ बनने वाली है तो मुझे उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अरे आदित्य बाबू, आप जाइए ना, आपको किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? आप मंगल की जिंदगी में मंगल तो कभी लेकर आते नहीं हो। अब देखिए ना, आप आए और ढाबे में आग लग गई, इसका मतलब क्या आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल धाकड़ बीरा, यहाँ पर किशमिश को ना शॉक आफ्टर शॉक लग रहा है। क्या है ना, एक तो उसको मन मार के शादी करनी पड़ी दुष्यंत से, क्योंकि वो अपने भाई को बचाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद जो सदमा लगा है, यकीन मानिए इस सदमे से उभरने में इनको लगेगा टाइम। कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग ना अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस बार ऐसा किया है किशमिश ने।
हालांकि किशमिश का कहना है कि उसने सम्राट की जान बचाने के लिए अपने पिता के उम्र के इंसान से शादी कर ली है। अब शादी हो गई है तो निभाना पड़ेगा, क्या ये जरूरी है? ये किशमिश के साथ जो हो रहा है ना, उसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। एक्चुअली यही है कि मेरी बहन को फंसाया गया है और वो मुझे बचाने के लिए शादी कर लेती है अपने से डबल ट्रिपल उम्र के 50 साल के लड़के से, जो मुझे पता है कि वो सही आदमी नहीं है, सही लोग नहीं है। सरपंच की फैमिली है तो उनका भाई है, तो किसी ना किसी परेशानी में मेरी बहन है, तो इसलिए वो एक किशमिश का बीरा परेशान है और हेल्पलेस है कि वो कर क्या सकता है। अब तो शादी हो ही चुकी है। अब किशमिश की जिससे शादी हुई है, उसकी शादी जिस लड़की से होने वाली थी, उसकी शक्ल हूबहू किशमिश की तरह ही है। ये बात किशमिश को अब पता चली जब वो कमरे में गई और उसने दुल्हन वाली फोटो देखी। किशमिश को लगा कि ये तो मैं ही हूँ। उसे क्या पता कि ये वो नहीं है, बल्कि ये दुष्यंत की होने वाली पत्नी थी जो मर गई है। वो मतलब उनका यही एक मकसद है कि मुझसे उनकी वाइफ मर जाती है एक एक्सीडेंट में और कोइंसिडेंटली, और फिर वो इससे शादी करता है क्योंकि वो उसके जैसी दिखती है। तो आगे तो आप स्टोरी देखिए। अब दुष्यंत ये भी जानता है कि किशमिश किसी और को पसंद करती थी। सुहाग रात वाले दिन उसने वार्निंग दी है कि अब प्यार व्यार सब बंद, अब ऐसा रिश्ता तो कभी आगे निभ नहीं सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बोल मेरी भतीजी रही है लेकिन चाबी कोई और कर रहा है। वो जो तुम्हारे साथ में खड़ा है ना, उसको बोलो अगर कोई बात करनी है तो मर्दों की तरह सामने आकर बात करें। वहीं बात करेंगे सम्राट की, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी बहन को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा ले। उसकी पत्नी करिश्मा पर भी उसे कुछ ज्यादा यकीन नहीं है, और जब उसे पता चलेगा कि पंचायत को ये आइडिया देने वाली एक कोई और नहीं बल्कि करिश्मा ही थी, तब करिश्मा तुम्हारा क्या होगा? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म जुदाई याद है? किस तरह श्रीदेवी जो है अपने ही पति की शादी उर्मिला से करा दी। ऑफ कोर्स वो लालच में करा दी, पैसे के लालच में, लेकिन झल्ली में अमृत जो है, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, अपने पति की शादी झल्ली से करा रही है और उनके संगीत पर किस तरह झूम कर नाच रही है, जरा देखिए। नूर और निर्भय की फाइनली शादी होने जा रही है। शादी से पहले संगीत का फंक्शन चल रहा है और इस संगीत में देखिए निर्भय की पहली पत्नी अमृत कैसे खुशी से झूम रही है। अब अमृत को ये पता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है, तो
तो ऐसे में उसे सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो है झल्ली यानी कि नूर। झल्ली और निर्भय का जो बच्चा होगा ना, उस बच्चे को अमृत पालेगी, उसे अपना नाम देगी। अब ये आइडिया अमृत ने ही लगाया है, इसीलिए अमृत भी खुश है। हालांकि कोई भी पत्नी अपने पति का प्यार कितनी भी प्यारी सहेली हो या कितना भी करीबी इंसान हो उसके साथ बांट नहीं सकती है, लेकिन खानदान को वारिस चाहिए, इसीलिए अमृत को ये फैसला लेना पड़ा। मेरा संगीत है और मेरी शादी होने वाली है मास्टर जी से, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अम्मू मेरे लिए डांस कर रही है और मैं अपनी शादी का हमेशा से वेट करती थी जब मेरी शादी होगी और अम्मू मेरे लिए डांस करेगी, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मज़े कर रही हूँ, तो मज़ा आ रहा है। मैं बहुत डिप्लोमेट हूँ, मैं अपने मतलब के लिए इसे अपने घर पे ला रही हूँ और आगे मेरे इरादे बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या है कि इतनी प्यारी इतनी क्यूट है ना कि मन भी नहीं करता इसको डांटने का। और आज तो वैसे ही ये बिल्कुल स्पेशल लग रही है, मैंने तो बोला है काला टीका लगाए। हाँ भाई, सब लोगों को बोल दो मेरी मेरा बच्चा, मेरी बिटिया को कोई नजर मत लगाना। हाँ, अब झल्ली यानी कि नूर को इतनी समझ तो है नहीं, उसे निर्भय बहुत पसंद है, इसीलिए वो निर्भय के साथ शादी करने को तैयार हो गई है। अब शादी के बाद कहानी बदलने वाली है, क्योंकि आदित्य की एंट्री हो गई है जो कि झल्ली से प्यार करता है। भी वापस से आदित्य की री एंट्री हुई है, तो आदित्य आया है तो धमाल तो करके जाएगा, लेकिन झल्ली है वो किसी से नहीं डरने वाली, तो कुछ ना कुछ तो तड़कता भड़कता होने वाला है। वहीं अमृत को नहीं पता कि शादी के बाद झल्ली भी ठीक हो जाएगी। उसकी दिमागी हालत जो बचपन से ही खराब हो गई थी वो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। निर्भय उसे प्यार करने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्या हमें आपको ये भी बताने की जरूरत है ना? आप तो समझदार हैं, समझ ही जाएंगे आगे की कहानी क्या होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। समझते क्या हो अपने आप को? औकात क्या है तुम्हारी जो मेरी बहन को रिजेक्ट करोगी? जब काम नहीं था तुम्हारे पास तब कुत्तों की तरह दो मिला के उसके आसपास घूम रहे थे। यस मैम, सॉरी मैम, थैंक यू मैम, ओह सो नाइस मैम, सो काइंड मैम। और अब जब तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी में उसके लिए वक्त नहीं है। भले ही कार्तिक लक्ष्मी को खुद से दूर कर चुके हैं, भले ही वो लक्ष्मी का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहते, मगर वो प्यार अभी भी लक्ष्मी से ही करते हैं और यही हाल लक्ष्मी का भी है। तभी तो देखिए ना चाहते हुए भी लक्ष्मी कर रही है अपने पति यानी कि कार्तिक के लिए प्रार्थना। सो श्वेता जो है वो बड़ी एक्साइटेड है इस दिन के लिए, बिकॉज शी इज़ लाइक आज के दिन मन्नतें पूरी हो जाती है। और लक्ष्मी उसको बोलती भी है कि वाह बेटा, मतलब साल भर तो भगवान की पूजा नहीं करेगी, लेकिन आज ऐसा माना जाता है तो उस मान्यता के हिसाब से तुझे आज बड़ा पूजा करने का फीलिंग हुआ है, आया है। सो लक्ष्मी को वो लेके जाती है ड्रैग करके, एंड ऑफ कोर्स लक्ष्मी रिस्पेक्ट्स व्हाट शी इज़ डूइंग, क्योंकि लक्ष्मी खुद एक ऐसी इंसान है जो माता रानी में बहुत मानती है। बट वो नहीं होता कि एक पॉइंट पे बहुत कुछ जब हो जाता है तब इंसान होप रखना भी छोड़ देता है, एंड लक्ष्मी का वैसे ही कुछ मन में अपने चल रहा है, एंड ज़बरदस्ती श्वेता उससे वो मौली बंधवाती है। सो या दैट्स इट। अब वो बात अलग है कि ये प्रार्थना वो खुद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो भगवान से इस समय थोड़ी सी खफा है। अब क्या है ना, उनकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया
जिसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया है। ऐसे में वो प्रार्थना तो नहीं करना चाहती थी, मगर भगवान उन्हें अपनी तरफ ले ही आए और उन्हें अपने पति के लिए कामना करना पड़ा। वरना लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ना, किसी के लिए भी भाग कर जाती है। अगर देखती किसी के लिए, मतलब स्पेशली कार्तिक के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है तो। बट ये भी है कि लक्ष्मी जान चुकी है कार्तिक ऑफिस में काम करता है, बट सामने नहीं आना चाहती, बिकॉज उसके सामने जो रखा गया था, जिस हिसाब से जिस नोट पे कार्तिक ने चीज़ें ख़त्म की थी, आई थिंक इट्स हर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड मोर देन सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो इट्स द लव फॉर दैट मैन कि वो मुझे नहीं देखना चाहता है तो मैं नहीं आऊँगी सामने। दूसरी तरफ करण ने रख दिया है एक प्रस्ताव कार्तिक के सामने कि कार्तिक उनकी बहन बरखा से शादी कर ले। क्या है ना, बरखा को हो गया है कार्तिक से बेइंतहा मोहब्बत। ऐसे में करण चाहते हैं कि कार्तिक उनकी बहन से शादी कर ले, मगर ये प्रस्ताव कार्तिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके वजह से दोनों के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिली और इसी वजह से कार्तिक ने तो अपना नुकसान भी कर लिया। यानी कि जो चेक करण ने दिया था ना, उसे करण ने कार्तिक के मुंह पर फाड़ कर फेंक दिया। अब देखिए कार्तिक, हम जानते हैं कि आपके सामने कई मजबूरियां हैं। हो सकता है कि आपको करण की बात को मानना पड़े, क्योंकि क्या है ना, आपके पिता बीमार हैं और आपको पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको करण ही तो मदद करेंगे। ऐसे में कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और ऐसे में लक्ष्मी भी आएगी, मगर इनका आमना सामना कैसे होगा और कैसे कार्तिक इस शादी से बचते हैं, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए अब जरा आपको रामलीला का एक बहुत ही खूबसूरत सा मनमोहक सा दृश्य दिखाते हैं। वो क्या है ना कि उड़ने की आशा में स्टेज पर पहुंच चुके हैं हर कोई अपना किरदार धारण करके। अब ये तो आपको पता है कि सचिन और साइली जो है वो रामायण के किरदार बने हैं, सीता मैया, राम है, तो जाहिर सी बात है कि रावण भी होगा। और जब जब रावण आता है तो कहानी में ट्विस्ट तो आता है। तीखी बातें क्या बोली, देखिए कैसे रेणुका का मान रखने के लिए सचिन, साइली और पूरा परिवार मिलकर रामलीला का भव्य आयोजन कर रहा है और इसमें तो वो परफॉर्म भी करने वाले हैं। ऐसे में रेणुका के लिए देखिए कैसे सभी सज धज कर बेस्ट देने के लिए पहुंच चुके हैं मंच पर, जहां पर रामलीला की शुरुआत हो गई है। जब रेणु बहुत डिसअपॉइंट हुई तो साइली वाज लाइक वी हैव टू डू समथिंग फॉर द फैमिली, और सबको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए साइली ने थोड़ा बाहर सबको डोज दिया कि वी ऑल नीड टू डू इट फॉर फैमिली, फॉर राम भगवान एंड एवरीथिंग, फॉर द भक्ति भावना एंड ऑल। तो हमने सबने मिलकर ये रामलीला पूरी की एंड आई रियली होप आप सबको बहुत पसंद आए, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव बिन ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम वैसे लुक वाइज भी आए और उस तरह से बात भी करें। एंड येस, हमसे कोई भूल हो गई हो तो वी एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी देयर एंड एंटरटेन यू ऑल। बाकी हम सब ने दिल से तो काम किया है यहाँ पर। अब ये रामलीला तो देशमुख परिवार से एकदम मेल खाती है। क्या है ना, सचिन और साइली राम और सीता जो बने हैं,
ऐसे में रेणुका उन्हें वनवास भेजना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए राम को वनवास भेज दिया था। ये रामलीला वाकई में देखते ही बन रही है, क्योंकि यहाँ भी रेणुका तेजस को ही राजा बनाना चाहती है और उसका कान भरने का काम कोई और नहीं बल्कि रोशनी ही कर रही है। वैसे राम और सीता के किरदार में सायली और सचिन काफी जच रही हैं। देखिए ना, सीता के रूप में सायली कितनी खूबसूरत लग रही है। उन्होंने अपने लुक को पूरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की है। इस लुक में कई परेशानियां तो आई, मगर अंत भला तो सब भला। ऐसे में सायली ने अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया कि कैसे वो भी सीता बनना चाहती थी। मैं राधा कृष्ण बनी हूँ, मतलब राधा बनी हूँ और मदर मैरी बनी थी। सो बहुत सारी चीज़ें की हुई है, ऐसा नहीं है। सीता बाकी ताबी बन गई, हर चीज़ की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है काम करते करते। वही राम बने सचिन को भी सौभाग्य मिला इस किरदार को निभाने का। ऐसे में सुनिए वो क्या कह रही हैं। बहुत ही मतलब पसीने से भरा हुआ और बहुत ही डिफिकल्ट है यार ये मुकुट। आज इनफैक्ट मैं सुबह से 3 बार दवाई खा चुका हूँ सर दर्द की, तो ये मुकुट पहन के तो आज और भार महसूस हो रहा है सर में। पर ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा ट्रैक है, तो ये सब कठिनाइयाँ तो फेस करनी पड़ती हैं। वेल, इस रामलीला में वाकई में काफी मजा आएगा आप सभी को, क्योंकि ये कहानी एकदम देशमुख परिवार से मेल खा रही है। अब सचिन और सायली ने तो अपना पूरा 100% दिया है, मगर क्या ये कोशिश रेणुका को पसंद आती है? मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो जी लो, अनुपमा की एक और औलाद ने उसे धोखा दे दिया है। हालांकि अनुपमा ने अपनी इस औलाद को जन्म तो नहीं दिया है, लेकिन उसे गोद लेकर पाला पोसा है। अनुपमा ने तो पूरी कोशिश की थी माही को संस्कार देने की, लेकिन वो भी क्या करे, कहीं न कहीं चूक ही जाती है। अब देखिए ना, आपको भी सुनकर हैरानी हो जाएगी। माही को गौतम पसंद आने लग गया है। जरा देखिए ना इन दोनों के बीच क्या क्या हो रहा है। माही को तो ना थप्पड़ से डर लगता है ना प्यार से। वो प्यार भी बार बार करती है और थप्पड़ तो खा लिया। उसने कह दिया 1000 थप्पड़ लगा दो, बट मैं तो ऐसी ही रहूँगी। मैं करती रहूँगी प्यार जब तक मुझे अपना सोलमेट नहीं मिल जाता जो जिंदा रहे। आई थिंक गौतम एंड माही विल बी सोलमेट्स फॉर ईच अदर लुकिंग एट देयर कैरेक्टर मे बी। ना थप्पड़ इतने पड़े हैं किसी को जितने मेरी कुटाई हुई है। एंड मेरे ख्याल से जितना कलेश गौतम के साथ हुआ है कोठारी फैमिली से रिलेट होकर, किसी और के साथ नहीं हुआ है। बिकॉज गौतम हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली कि मैं ये कलेश करूँगा वो कलेश करूँगा, बट अभी तक किसी की तरफ से भी उसे ट्रू लव या फैमिली लव काइंड ऑफ फील नहीं हुआ है। अब माही की तबीयत खराब है, उसे दवाई देना है। घर में इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी दवाई कौन दे रहा है? उसे पानी कौन पिला रहा है? अरे भाई गौतम, जो कि अब सुधर गया है, ऐसा उसका कहना है। अब माही को लगता है कि उसकी जिंदगी में वो अकेली पड़ गई है। उसे अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी हमदर्द की जरूरत है, और वो हमदर्द उसे गौतम में नजर आ रहा है। तेरी समझ में नहीं आ रहा है, और ये सब उस गौतम का दिखावा है। एग्जैक्टली, ये जरूर गौतम की कोई नई चाल है।
आर्यन के जाने के बाद मैं ना बिल्कुल अकेली हो गई। कोई नहीं था अनुमा जो मेरे बारे में सोचता, मुझे समझता, लेकिन अब गौतम जी है। कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चलेगा। गौतम जैसे लोग ना कभी नहीं सुधर सकते हैं। प्लीज उससे बच के रहो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नहीं, आई थिंक रिश्ते को देखते हुए कि अभी अनुमा का भी डायलॉग था कि भाई तू इस घर की बहू है और वो एक्स दामाद है, मतलब ये क्या है, तो हम हंस दिए लिटरली सीन में, क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड है, बट दैट ऑकवर्ड मेक्स माही डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आई थिंक। नहीं, इट्स ट्रू। पहले मुझे ऐसा लगता था जब लिख के आया था ना, तो हम लोग खुद ही माही को बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे करेगी, क्या नहीं। बट आज ना मैंने इसकी कुछ लाइंस पढ़ी इसके सीन से पहले, तो उस लाइंस में ना ये बहुत जेन्युइनली वो चीज़ बोल रही है कि वो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ प्यार के लिए ही तरसी है। और हम सब जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे, अपनी शादियों को बचाने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो ये अकेली पड़ गई थी, इसके पास कोई नहीं था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं माही का गौतम की तरफ अट्रैक्ट होना थोड़ा सा जस्टिफाइड है। अब प्रेरणा के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि प्रेरणा गौतम को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अब अनुपमा और प्रेरणा ने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माही किसी की बात नहीं सुनती है। अब क्या होगा, प्यार में ये दोनों पागल हो जाएंगे, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी भी कर लेंगे, और फिर वही होगा, एक और कपल को घर में पालना पड़ेगा। अब अनुपमा, आपकी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। अब जितने लोग आपके घर में रहते हैं ना, उनका गुजारा करना ही इतना मुश्किल है। ऐसे में अब ये नई जिम्मेदारी, पता नहीं आपका क्या होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।